गाइस एक बड़ी दिक्कत हो गई है यार। गलती से स्टेशन नंबर 1 पर बैठे थे, ट्रेन की 5वें नंबर पे भाग कर पहुंचे, तब तक ट्रेन सुबह के 8:55 की हमारी ट्रेन थी। हम लोग 5:30 बजे उठ गए। पैकिंग जो करना था 7 बजे चेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं किया। होटल स्टाफ का कहना था कि आप लोग स्टेशन के लिए थोड़ा जल्दी निकल जाइए क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेईमान है। हमें क्या पता था कि आने वाला कोई तूफान है। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंचे 1 घंटा पहले, मतलब के 8 बजे। आधे घंटे बाद मुझे मैसेज आता है कि कोहरे की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट है। हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा पहले आए थे, मतलब अब हमको 2 घंटा वेट करना। फिर मैसेज आता है और 1 घंटा लेट है। फिर मैसेज आता है कुल मिला के 3 घंटा ट्रेन लेट। 1 घंटा हम लोग पहले आए थे, मतलब कि 4 घंटे वेट करने के बाद फाइनली ट्रेन आई। अनाउंसमेंट हम लोग सुन रहे थे कि ट्रेन स्टेशन पे आ गई है, लेकिन हमारे स्टेशन पे कोई ट्रेन ही नहीं थी। अचानक मुझे शक हुआ और मैं फटाफट इंक्वायरी काउंटर पे दौड़ा और मुझे पता चला कि हम लोग स्टेशन नंबर 1 पर बैठे हैं, ट्रेन आई है स्टेशन नंबर 5 पे। हम लोग भागे, स्टेशन नंबर 5 पर पहुंचे, लेकिन ट्रेन कहाँ रुकने वाली थी? बस, ट्रेन और लड़की। खैर वो सब फिल्मों में होता है कि एक गई दूसरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हमको जाना पड़ेगा टैक्सी में। वेलकम टू दिल्ली। प्लान ये था कि जल्दी पहुंच के आज ही दिल्ली एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब लेट हो गया है तो पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मस्त नहा धो के खाना वाना कुछ खाएंगे, उसके बाद ही सोचेंगे। शावर और लेकर फ्रेशन अप होकर टाइम देखा तो शाम के 7:30-8 बज गए थे। जम के भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। और अगर दिल्ली में आप लोगों को भूख लगी है तो कहाँ जाना है ये आप लोगों को पता ही है? नहीं पता? चलिए बताता हूँ। जामा मस्जिद के सामने, जामा मस्जिद के सामने वाली गली। अब इस गली को खाऊ गली बोलो या जो भी बोलो, लेकिन नॉनवेज लवर्स के लिए ये गली जन्नत है, और उसमें भी असलम बटर चिकन। भाई ये है बटर। अगर आप लोग काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा, 2-3 साल पहले मैं दिल्ली आया था, तब मैंने फर्स्ट टाइम असलम बटर चिकन टटोला था। गाइस असलम का बटर चिकन 1 नंबर था। तो आज तो टटोलना बनता है क्योंकि आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है और भूख भी है, और दिल्ली में पहला दिन भी है। तो गाइस ये है असलम बटर चिकन का मेनू। हमने ऑर्डर किया है बटर चिकन। असलम बटर चिकन जैसा और कहीं नहीं, 1 एंड ओनली। बहुत स्पाइसी है और टेस्ट भी नहीं है। तो गाइस अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो दिल्ली जब मैं आया था, तब भी ये बंदा यहीं पर डांस कर रहा था, आज भी यहीं पर डांस कर रहा है। ऑलराइट एवरीवन, सो यस असलम बटर चिकन के वहाँ पर हमने बटर चिकन खाया और बिरयानी खाई। बिरयानी बहुत ही खराब थी, कोई टेस्ट नहीं, तीखा तीखा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि असलम बटर चिकन पे अगर आप जाते हो तो सिर्फ बटर चिकन ही खाना। वहाँ से ख़त्म करके अभी हम लोग कैनॉट प्लेस पे आए हैं। अभी ऑलमोस्ट 10 बजने आए हैं। अब यहाँ पे एक लटार मारेंगे, देखते कुछ मिलता है तो कुछ चाय या कुल्हड़ का दूध वो पियेंगे और सीधा होटल जाके सो जाएंगे। मिलते हैं कल सुबह। Day 2। सुबह उठे, जम के ब्रेकफास्ट किया, और अब चलिए लाल किला दिखाता हूँ। लाल किला 250 एकड़ में बना ये किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 1639 से 1648 मतलब कि 9 सालों में ये किला बन के तैयार हुआ था। वैसे तो इस किले के 4 गेट हैं, लेकिन अभी हम जहां से एंट्री ले रहे हैं उस गेट का नाम है लाहौरी गेट।
और यहाँ से जो सीधा रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे लगता है मीना बाजार। उस जमाने में बादशाह शाहजहां ने अपनी 2 बेटियों के लिए इसे बनवाया था। मीना बाजार में औरतें ही सामान बेचा करती थी और औरतें ही खरीदा करती थी, क्योंकि ये बाजार सिर्फ औरतों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर मर्द बिल्कुल अलाउ नहीं थे। ये जो विशाल गेट आप लोग देख रहे हो, ये है नौबत खाना, यानी कि वेलकम गेट। यहाँ पर हर रविवार को सुबह से लेके रात तक ड्रम बजाए जाते थे। पूछो क्यों? क्योंकि शाहजहां संडे के दिन पैदा हुए थे। जनरली बर्थडे साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन ये तो शाहजहां है, बादशाह है, तो इनका बर्थडे हर हफ्ते मनाया जाता था। ये जो महल आप लोग देख रहे हो, ये है खास महल। उस जमाने में बादशाह यहाँ पर रहा करते थे। ये दीवारों पर जितना भी नक्शेगाम आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारा सोने का हुआ करता था। सबसे लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। कहा जाता है कि वो शेरो शायरी और नाच गाने के बड़े शौकीन थे। उनकी सेना ने उनको आगाह किया था कि बादशाह हमें भी जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, अंग्रेज हम पर भी हमला कर सकते हैं। तो पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और 1857 में वही हुआ। हमारे बादशाह नाच गाने में मशरूफ थे और ब्रिटिशरों ने इन पे हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए हमारे बादशाह इसी गेट से जमुना नदी से होते हुए हुमायूं टोम्ब में जाके छुप गए, और वहीं पर अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट किया और रंगून भेज दिया। 5 सालों बाद वहीं पे उनकी डेथ हो गई और आज उनका मकबरा वहीं पर है। बहादुर शाह जफर जब नाम आता है तो जहन में सबसे पहली बात आती है शेरो शायरी। ये शेर उन्होंने अपने आखिरी दिनों में लिखा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। है ना कमाल? तो लाल किले को अलविदा कहने से पहले एक और बहादुर शाह जफर के अंदाज में कि इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। बाय द वे शेरो शायरी में मैं आप लोगों को बताना भूल गया, गाइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, हम लोग हीरोगिरी में नॉर्मल कपड़े पहन के आ गए हैं, वाट लग गई है। कह सकता हूँ कि आगरा से 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और आज तो सूरज ही नहीं निकला है। ठंड तक तो ठीक था गाइस, हल्की हल्की बारिश हो गई है, खतरनाक ठंडी है, हमारी हालत खराब हो गई है। फटाफट यहाँ से निकले, सीधे पहुँचे जामा मस्जिद। कहाँ? अल जवाहर। तवा चिकन बोनलेस, मटन निहारी एंड तंदूरी रोटी। क्लास 1 नंबर। तवा चिकन, तवा चिकन निहारी से आगे निकल गया। क्लास है क्लास, भुना हुआ मसालेदार चटपटा। तो गाइस अल जवाहर में खाना खा के जैसे हम लोग बाहर निकले, बारिश तेज हो चुकी थी और ठंडी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से कप कपाते हुए होटल पे पहुंचे हैं, और आज का दिन यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाहर बहुत भयानक ठंडी है और बारिश भी भयानक चालू हो गया है। तो आज का दिन हो गया है वेस्ट। हमारा प्लान था फोर्ट के बाद सीधा चांदनी चौक पूरा एक्सप्लोर करें, पराठे वाली गली वगैरह सब कुछ खा पी लेते, लेकिन अब खुदा के आगे किसकी चलती है। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं कल सुबह। गुड बाय। भैया यहाँ पे रणबीर कपूर आता है क्या? आता है, नहीं आया था। आया था।